तो क्या आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करना है। मार्केट में ढेर सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले स्टॉक्स पे आ जाते हैं हम, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो स्टॉक की तरफ ही भागता है, या फिर सेविंग और एफडी की तरफ भागता है। तो सेविंग तो बेसिकली आपका सेविंग बैंक अकाउंट ही हो चुका है। तो मैंने इसी तरह चैट जीपीटी से पूछा कि अगर मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने क्या जवाब दिया, तो उसने बताया कि सबसे पहले आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क पता होना चाहिए कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। सेविंग वही आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको 2 या 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो आपको 7% से अबव मिलता है, और ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में, जैसे 2025 में अभी बीट कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो वहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट है वो कभी बीट नहीं कर पाता, और ऐसे ही हमारी एफडी भी है। और उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग में हमारा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हमें अपनी वेल्थ बिल्ड करनी होती है। इससे हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग में हमारा जो रिटर्न होता है वो 7% से, यानी कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिंग टूल आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देता है वो एक्चुअल में एक कारगर इन्वेस्टमेंट उसे कहा जा सकता है। और इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे चैट जीपीटी क्या बोला, उसने बोला कि आपको सबसे पहले आप इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखना है 6 मंथ का एटलीस्ट। इतना फ़ंड हो कि आप 6 महीने अगर आपकी जॉब भी चली जाती है तो आपके पास इतना फ़ंड होना चाहिए। तो वो पैसे को आप किसी लो रेट एफडी में डाल सकते हो जिसमें लिक्विडिटी आपको आसानी से एक्सेस कर पाओ, यानी जिसमें आपको पैसा आसानी से मिल जाए इमरजेंसी के टाइम पे। और तीसरी बात ये बोली थी, लर्न बेसिक अबाउट इन्वेस्टिंग। तो आपको बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिंग के। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, कि आपको आपके सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालने हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था, नेवर पुट योर ऑल एग इन द सेम बास्केट। तो उसके बाद बात हुई है हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड की। जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड होगा। इसको आप इन्वर्ट करके भी देख सकते हो कि जितना बड़ा आपका रिवॉर्ड है उतना बड़ा आपका रिस्क भी है। उसके बाद बात हुई है कंपाउंडिंग पे, कि कैसे आपको रिटर्न पे भी रिटर्न मिलती है अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी एक इन्वेस्टमेंट करते हो। फिर टाइम होराइजन की बात हुई है कि 3 साल से कम जो हमारा होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, और 5 साल से जो ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और उसके बाद बात हुई है कि आपको सिंपल म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना है, जिसमें क्या होता है कि शायद आप बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड में वही है कि आपके पास एक मतलब आप किसी बंदे को पैसे देते हो जिसको स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होती है। वो आपके पैसे को मैनेज करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और उसके बाद अगर आप इंडेक्स में डालना चाहते हो, यानी कि निफ्टी 50 में डालना चाहते हो, तो वहाँ भी डाल सकते हो, और ईटीएफ में भी डाल सकते हो। ये एक आपका मतलब एज ए बिगिनर आपके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और उसके बाद बात हुई है अवॉइड चिट्स फंड। चिट्स फंड एक्चुअली एक बोरोइंग मैकेनिज्म है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, पिछले किसी शॉर्ट्स में बात करी थी कि जो चिट्स फंड होते हैं वो एक बोरोइंग मैकेनिज्म है, वो कोई भी इन्वेस्टिंग टूल नहीं है। ज़्यादातर इंडियंस को यही लगता है कि हम चिट्स में पैसा डाल रहे हैं तो वो एक शायद सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो ना, एक काइंड ऑफ एक बोरोइंग मैकेनिज्म है। और उसके बाद बात हुई है कि आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है क्रिप्टो पे। इसमें थोड़ा सा मैंने भी ऐड ऑन करा है कि आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है स्टॉक्स पे भी, यानी कि हम जैसे ही हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम डायरेक्टली इंडिविजुअली स्टॉक पिक करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये काफ़ी एडवांस स्टेज है जब हम इंडिविजुअली स्टॉक्स को पिक करते हैं। तो आपको सबसे पहले सीखना है, अपने आप को टाइम देना है। ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यही है कि आप खुद पे इन्वेस्ट करो, यानी कि सीखो। सीखना ही एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद बात हुई है कि आपको सबसे पहले तो आदत डालनी है इन्वेस्टिंग की। एसआईपी सिस्टम, यानी कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको, कि जैसे मान लो कि आप इंडेक्स फंड में 500 या 1000 रुपया तक लगा सकते हो। और उसके बाद फिर से वही बात है कि सीखते रहने में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी किताबों पे इन्वेस्ट करना है, आपको वीडियोस देखनी है, मतलब टाइम पे इन्वेस्ट करना है, टाइम को ट्रेड करना है। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो फॉलो करो, वरना मुझे पता है देखोगे तो आप नाच गाना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।